सांस और मन का संबंध। सांस और मन का गहरा संबंध होता है। जब हमारी सांस तेज, अनियमित या उथली होती है, तो हमारा मन भी बेचैन और अशांत महसूस करता है। इसके विपरीत, जब हम गहरी, धीमी और नियमित सांस लेते हैं, तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। यह प्रक्रिया इस तरह काम करती है। एक, सांस की गति। जब हम तनाव में होते हैं, तो सांस की गति तेज हो जाती है। यह हमारे शरीर में तनाव के हार्मोन, जैसे कि कोर्टिसोल, को बढ़ा देता है। 2, मन का प्रभाव। तेज और अनियमित सांस मन को और अधिक अशांत कर देती है। इसी कारण ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम में सांस को नियंत्रित करने पर जोर दिया जाता है। 3, सकारात्मक प्रभाव। जब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर संतुलित होता है और मन को शांति मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि सांस को साधो, तो मन अपने आप साध जाएगा। गौतम बुद्ध ने सांस और मन के संबंध को बड़ी गहराई से समझाया और सिखाया। उन्होंने आनापानसति ध्यान, सांस पर ध्यान केंद्रित करना, को अपनी ध्यान विधियों का एक मुख्य आधार बनाया। गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण। 1, सांस को देखना, आनापानसति। बुद्ध ने सिखाया कि जब आप अपनी सांसों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हैं, तो आप अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर कर सकते हैं। जब सांस भीतर आती है, तो उसे देखो। जब सांस बाहर जाती है, तो उसे देखो। इसे बिना किसी प्रयास के बस स्वाभाविक रूप से करते रहो। 2, मन की चंचलता को रोकना। बुद्ध ने कहा कि हमारा मन लगातार भूत और भविष्य के विचारों में भटकता रहता है, लेकिन सांस पर ध्यान केंद्रित करने से मन वर्तमान में आता है और चंचलता कम होती है। 3, शरीर और मन का संतुलन। सांस शरीर और मन के बीच का पुल है। जब आप इसे नियंत्रित या समझते हैं, तो दोनों शांत हो जाते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि शांत मन से व्यक्ति अपने भीतर की बुद्धि और सच्चाई को देख सकता है। 4, पीड़ा से मुक्ति। बुद्ध ने बताया कि मन की अशांति ही दुख का मूल कारण है। सांस को साधकर और मन को शांत करके व्यक्ति धीरे धीरे दुखों से मुक्त हो सकता है। उदाहरण, ध्यान का अभ्यास। बुद्ध अपने शिष्यों को सिखाते थे कि जब भी मन अशांत हो या विचारों में उलझा हो, तो गहरी सांस लेकर उसे देखो। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं, मन स्वाभाविक रूप से स्थिर और शांत हो जाता है। गौतम बुद्ध ने सांस के माध्यम से मन और आत्मा को जानने के रास्ते को बहुत विस्तार से समझाया। उनके द्वारा सिखाई गई आनापानसति पद्धति केवल ध्यान का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को जीवन की गहरी सच्चाई तक पहुंचाने में मदद करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आनापानसति, सांस के माध्यम से आत्मज्ञान। आनापानसति का अर्थ है सांस का ध्यान। बुद्ध ने इसे आत्मजागरूकता और अंतर्मन की शांति पाने का सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली साधन बताया। 1, सांस पर ध्यान देना, वर्तमान में रहना। बुद्ध ने समझाया कि हमारा मन अक्सर भूतकाल की स्मृतियों या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है, लेकिन सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, तो मन भटकने की बजाय धीरे धीरे शांत होने लगता है। आप अपने शरीर, मन और भावनाओं को गहराई से समझने लगते हैं। 2, 4 चरणों का अभ्यास। बुद्ध ने सांसों के ध्यान को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया। शुरुआत में सांस को महसूस करना। जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो सबसे पहले अपनी सांसों को बिना बदले, जैसा है वैसा ही महसूस करें। सांस अंदर जा रही है, इसे देखें। सांस बाहर आ रही है, इसे देखें। सांस की गहराई को समझना। थोड़ी देर के बाद
आप महसूस करेंगे कि सांस गहरी और धीमी होने लगी है। इसे भी ध्यानपूर्वक देखें। शरीर और मन का संतुलन बनाना। सांस पर ध्यान केंद्रित करते करते आप पाएंगे कि आपका शरीर शांत हो रहा है और मन स्थिर हो रहा है। भावनाओं को स्वीकारना। ध्यान करते समय यदि कोई भावना जैसे डर, गुस्सा या खुशी उठे तो उसे न दबाएं, न ही उससे चिपकें। बस उसे आते जाते हुए देखें। सांस और मन का गहरा संबंध। बुद्ध ने समझाया कि सांस केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे मन और शरीर के बीच का पुल है। जब हम क्रोधित या चिंतित होते हैं तो हमारी सांस तेज और अनियमित हो जाती है। जब हम शांत और संतुलित होते हैं तो सांस धीमी और नियमित हो जाती है। इसलिए सांस पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने मन के उतार चढ़ाव को समझ सकते हैं और उसे शांत कर सकते हैं। आनापानसति का लाभ। 1. मन की चंचलता से मुक्ति। बुद्ध ने बताया कि आनापानसति के अभ्यास से मन की चंचलता, भटकाव कम होती है। मन एकाग्र होकर वर्तमान में टिकने लगता है। 2. दुखों से मुक्ति। बुद्ध ने सिखाया कि हर दुख का कारण मन की अशांति है। जब मन शांत होगा तो व्यक्ति अपने दुखों से ऊपर उठ सकता है। 3. विकारों पर काबू। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे विकारों को सांस के अभ्यास से समझा और नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब क्रोध आता है तो उसकी गति तेज सांस में झलकती है। इस अवस्था में गहरी सांसें लेने से क्रोध शांत हो सकता है। 4. सच्चाई की खोज। बुद्ध ने कहा कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी सच्चाई, अपने अस्तित्व और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकता है। यह आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। एक कहानी, बुद्ध और उनके शिष्य। एक बार बुद्ध के पास एक शिष्य आया जिसने पूछा, हे भगवान, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, मैं इसे कैसे शांत कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक पेड़ के नीचे बैठो और अपनी सांसों को देखो। न कुछ और करो, न ही अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करो। बस अपनी सांसों को आते जाते देखो। शिष्य ने कुछ दिन यह अभ्यास किया और फिर बुद्ध के पास लौटा। उसने कहा, हे प्रभु, मेरा मन अब पहले से बहुत अधिक शांत और स्थिर है। मैं अपने भीतर की अशांति को समझ पा रहा हूँ। बुद्ध बोले, यही ध्यान का मार्ग है। सांसें तुम्हें वर्तमान में लाती हैं और वर्तमान में ही शांति और सत्य का वास है। बुद्ध का अंतिम संदेश, सांस ही जीवन है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी यही सिखाया कि मनुष्य को अपने भीतर की यात्रा करनी है। और इस यात्रा का सबसे सरल और विश्वसनीय मार्ग सांस का ध्यान है। उन्होंने कहा, अप्प दीपो भवः, स्वयं अपना दीपक बनो। सांसों को साध कर व्यक्ति अपने जीवन को प्रकाश और सत्य से भर सकता है। यही गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा उपदेश था। गौतम बुद्ध का ध्यान और सांस पर जोर देने का मुख्य उद्देश्य था मनुष्य को अपने मन के व्यवहार को समझने और अंतर्मन में शांति स्थापित करने का मार्ग दिखाना। यह केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक पद्धति है, जो आज के जीवन में भी उतनी ही प्रभावी है जितनी उस समय थी। बुद्ध के ध्यान का विज्ञान। एक सांस से शुरू, आत्मज्ञान तक का सफर। बुद्ध ने बताया कि ध्यान की यात्रा सांसों को समझने से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत आत्मज्ञान, निर्वाण पर होता है। जब आप लगातार अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने भीतर के विचारों और भावनाओं की गहराई को देखने लगते हैं। यह प्रक्रिया आपको समझाती है कि आपके दुख, खुशी, गुस्से और इच्छाओं का कारण क्या है। 2. शून्यता, अनिच्चा का अनुभव। बुद्ध ने अनिच्चा, सब कुछ अस्थायी है,
का सिद्धांत सिखाया। जब आप सांसों को देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि वे लगातार बदलती रहती हैं। यह परिवर्तन आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके विचार, भावनाएं और जीवन की परिस्थितियां भी अस्थायी हैं। इस समझ से आप चीजों से चिपकना, अटैचमेंट और डरना, एवर्जन, छोड़ देते हैं। 3. विपश्यना, गहरी अंतर्दृष्टि का मार्ग। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद बुद्ध ने विपश्यना, अंतर्दृष्टि, की शिक्षा दी। विपश्यना में आप अपने शरीर और मन में होने वाली हर अनुभूति को बिना किसी निर्णय के देखते हैं। यह अभ्यास आपको सिखाता है कि आपका दुख, सुख और तनाव केवल आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और इन्हें बदला जा सकता है। सांस का ध्यान, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण। बुद्ध ने सांस के ध्यान को इतना सरल और सार्वभौमिक बनाया कि कोई भी इसे कहीं भी कर सकता है। कैसे करें सांस का ध्यान? एक शांत स्थान चुनें। किसी शांत स्थान पर बैठें, लेकिन अगर यह संभव न हो तो भी ध्यान कहीं भी किया जा सकता है। 2. आरामदायक मुद्रा अपनाएं। रीढ़ को सीधा रखते हुए आराम से बैठें। 3. सांसों को महसूस करें। अपनी सामान्य सांस को महसूस करें। सांस अंदर कैसे जाती है, इसे देखें। सांस बाहर कैसे निकलती है, इसे देखें। इसे बदलने की कोशिश न करें, बस इसे महसूस करें। 4. विचारों को स्वीकारें। ध्यान के दौरान विचार आ सकते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश न करें। बस उन्हें आते जाते हुए देखें और फिर से सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सांस और जीवन के 3 स्तर। बुद्ध ने सांसों को केवल भौतिक प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि इसे जीवन के 3 स्तरों से जोड़ा। 1. शारीरिक स्तर। सांस हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। जब सांस गहरी और स्थिर होती है, तो शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। जब सांस तेज और अनियमित होती है, तो शरीर थका हुआ और तनावग्रस्त महसूस करता है। 2. मानसिक स्तर। सांस का सीधा संबंध हमारे विचारों और भावनाओं से है। जब सांस पर ध्यान देते हैं, तो मन शांत और स्थिर होता है। यह अभ्यास मन की गहरी परतों को साफ करने में मदद करता है। 3. आध्यात्मिक स्तर। बुद्ध ने कहा कि सांस आत्मा की गहराई तक पहुंचने का द्वार है। जब सांसों का ध्यान निरंतर किया जाता है, तो व्यक्ति अपने के परे जाकर अस्तित्व की सच्चाई को देख सकता है। यह अनुभव निर्वाण, आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। सांस का गहरा प्रभाव, आधुनिक दृष्टिकोण। आज वैज्ञानिक शोध भी यह साबित कर रहे हैं कि सांस पर ध्यान केंद्रित करने से मस्तिष्क और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक, तनाव को कम करता है। सांस पर ध्यान केंद्रित करने से शरीर में कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन, का स्तर कम हो जाता है। 2. मस्तिष्क को संतुलित करता है। यह मस्तिष्क के अमिग्डाला, जो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, को शांत करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय लेने वाला भाग, को सक्रिय करता है। 3. ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। नियमित सांस के ध्यान से व्यक्ति की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। 4. नींद में सुधार। यह अनिद्रा और अशांत नींद के लिए बहुत प्रभावी है। बुद्ध का संदेश, जीवन को सरल बनाओ। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन की हर समस्या का समाधान अंदर की यात्रा में है। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने भीतर की जटिलताओं को सुलझाने लगते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि जीवन का उद्देश्य चीजों से चिपकने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और जाने देने में है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा बाहरी संसार नहीं, बल्कि तुम्हारा अशांत मन है। अपने मन को शांत करो
और संसार अपने आप शांत हो जाएगा। इस प्रकार सांस और मन का संबंध केवल ध्यान का आधार नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने और सच्ची शांति पाने का मूल आधार है। गौतम बुद्ध ने आनापानसति के माध्यम से मनुष्य को न केवल ध्यान का तरीका बताया, बल्कि इसे जीवन जीने की कला में बदल दिया। उनका दृष्टिकोण केवल आध्यात्मिक मुक्ति तक सीमित नहीं था, उन्होंने सांस और मन के माध्यम से रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं का समाधान करने का व्यावहारिक मार्ग भी दिखाया। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। सांस के माध्यम से मन को नियंत्रित करने का मार्ग। 1. सांस के प्रति जागरूकता का अभ्यास। बुद्ध ने सिखाया कि सांस के प्रति जागरूक होना मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है। जब मन अशांत हो, किसी विचार या भावना में फंसा हो, तो गहरी सांसें लेकर उसे धीरे धीरे शांत किया जा सकता है। जैसे जैसे आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, विचार अपने आप कम होने लगते हैं और मन वर्तमान में टिकने लगता है। 2. भावनाओं और विचारों का निरीक्षण। सांस का ध्यान करते हुए आप यह देख सकते हैं कि हर भावना, जैसे गुस्सा, दुख, खुशी, आपके शरीर और मन पर कैसे प्रभाव डालती है। उदाहरण, जब क्रोध आता है तो सांस तेज और भारी हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप गहरी और शांत सांस लेते हैं, क्रोध कम होने लगता है। बुद्ध ने इसे निर्विकार दृष्टि कहा, यानी अपनी भावनाओं को जज किए बिना केवल देखना। ध्यान और व्यवहार में संतुलन। बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान का उद्देश्य केवल ध्यान में बैठना नहीं है। इसका उपयोग जीवन के हर पल में किया जा सकता है। जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हों, तो एक पल के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपके जवाब को संतुलित और विवेकपूर्ण बनाएगा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकता है, वह अपने क्रियाकलापों को भी नियंत्रित कर सकता है। बुद्ध के सिद्धांत, सांस और जीवन की गहराई। 1. 4 आर्य सत्य और सांस का ध्यान। बुद्ध के 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और मुक्ति का मार्ग, सांस के ध्यान के अभ्यास में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आप सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने दुखों के कारण, अहंकार, इच्छाएं को देखना और समझना शुरू करते हैं। इस समझ से आप इन्हें धीरे धीरे छोड़ सकते हैं और आंतरिक शांति की ओर बढ़ सकते हैं। 2. अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को जीवन जीने का सही तरीका बताया। सांस का ध्यान, समाधि, इसका मुख्य भाग है। सही एकाग्रता, समाधि सांस पर ध्यान केंद्रित करना आपको मानसिक स्थिरता देता है। सही ध्यान, सती सांस के माध्यम से हर पल में जागरूक रहना सिखाता है। सांस के माध्यम से आत्मज्ञान की प्रक्रिया। 1. अनिच्छा, अस्थिरता। बुद्ध ने बताया कि सब कुछ अस्थायी है। जब आप सांस का ध्यान करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी हर सांस अलग है, एक जैसी नहीं। यह अनुभव जीवन की अस्थिरता को स्वीकारने की ओर ले जाता है। 2. अनात्म, निरहंकार। सांस के अभ्यास से आप यह समझने लगते हैं कि आपका अहंकार केवल विचारों और भावनाओं का संग्रह है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को अलग से देखते हैं, तो आप अपने सच्चे सुख को पहचानने लगते हैं। 3. दुख और तृष्णा का अंत। बुद्ध ने बताया कि तृष्णा, इच्छाएं ही हर दुख का कारण है। सांस का ध्यान करने से आप देख सकते हैं कि इच्छाएं आपके मन को कैसे अशांत करती हैं। इन्हें समझकर और जाने देकर आप मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा का आधुनिक जीवन में महत्व। 1. तनाव और चिंता से मुक्ति। आज के समय में तनाव और चिंता आम समस्याएं हैं। सांस के ध्यान के माध्यम से आप शरीर के तनाव को कम कर सकते हैं और मन को शांत रख सकते हैं।
गहरी और नियमित सांस लेने से मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। 2. जीवन में ध्यान केंद्रित करना। ध्यान और सांस पर नियंत्रण आपको अपने काम और निजी जीवन में अधिक उत्पादक और संतुलित बनाता है। संबंधों में सुधार। बुद्ध ने सिखाया कि गुस्सा और प्रतिक्रियात्मक व्यवहार को सांस के माध्यम से शांत किया जा सकता है। यह शिक्षा रिश्तों को बेहतर बनाने और दूसरों को समझने में मदद करती है। 4. आध्यात्मिक विकास। सांस का ध्यान न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि यह आत्मज्ञान, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर भी ले जाता है। बुद्ध का अंतिम संदेश, मन की शांति ही जीवन का सार है। गौतम बुद्ध ने जीवन के अंतिम समय में भी अपने शिष्यों को यह सिखाया। अपनी आत्मा का दीपक बनो। अपनी सांसों के माध्यम से खुद को समझो। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी सांस और मन को समझ लेता है, वह दुनिया की हर स्थिति में संतुलन और शांति पा सकता है। उनका यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। सांस के माध्यम से आत्मा की यात्रा, मन की गहराई को समझना और शांति का अनुभव करना ही बुद्ध का सबसे बड़ा ज्ञान और उपहार है।